और अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र की। तो आज भी कई मुद्दों की गूंज यहां सुनाई पड़ी है। यहां पर आज फिर स्वाइन फ्लू को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया। हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा सीधे इस खबर पर हमारे साथ जुड़ेंगे और बताएंगे कि आज क्या क्या किन किन मुद्दों पर हंगामा हुआ है। लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने इस पूरे मामले में, स्वाइन फ्लू के मामले पर क्या कहा। व्यवस्थाएं तो हैं और जागरूकता की आवश्यकता है, वैक्सीन्स भी हैं, हाई रिस्क ग्रुप्स जो भी हैं, गर्भवती माताएं हैं, तकनीशियन है, स्टाफ है जो अस्पतालों में काम कर रहा है जहां स्वाइन फ्लू है, कुछ और कैटेगरीज हैं, तो उसके लिए उपचार और टैबलेट्स जो कैप्सूल हैं ये सारे उपलब्ध हैं, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। स्वाइन फ्लू की चिंता पूरे सदन ने की और विशेष तौर से 3 जिले में जो बहुत ज्यादा तेजी के साथ इसका प्रभाव बढ़ रहा है, दुर्ग जिले, राजनांदगांव और बिलासपुर जिले के क्षेत्रों में जो लगातार मौत हो रही है और उसके साथ ही साथ नीचे स्तर में उसके डायग्नोसिस के लिए, उसके मेडिसिन के लिए और खास तौर से एक बार ये स्वाइन फ्लू हो गया तो उसके उपचार के लिए जिस प्रकार की आईसीयू की जरूरत होती है, जिस प्रकार इसकी चिकित्सा की जरूरत होती है, सरकार का अलर्टनेस नहीं दिख रहा है। सिर्फ आंगनबाड़ी और मितानिन के माध्यम से जन जागृति से नहीं होगा। चलिए, इस खबर पर हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा सीधे हमसे जुड़ रहे हैं। राजेश, जिस तरीके से स्वाइन फ्लू को लेकर हंगामा हुआ है, क्या कुछ कार्रवाई दोपहर तक हुई है और दोपहर के बाद क्या कुछ होना बाकी है? देखिए, अगर बात करें तो आज का सबसे बड़ा मुद्दा स्वाइन फ्लू से जो लगातार मौतें हो रही है और इसको लेकर सरकार जिस तरह से गंभीर नहीं है, उसको लेकर विपक्षी सदस्यों ने ये आरोप लगाया और ये आरोप लगाते हुए सदन पर स्वास्थ्य मंत्री को घेरा और सरकार को घेरा। सरकार का एक विपक्षी सदस्यों का ये कहना था कि स्वाइन फ्लू के मामले को लेकर सरकार गंभीर नहीं है, अभी तक कोई अलर्ट जारी नहीं किया है, जिला अस्पतालों में इसकी कोई व्यवस्था नहीं है, इसके लिए वैक्सीन की व्यवस्था नहीं है, इसकी जांच के लिए जो विशेषज्ञ चाहिए, जो व्यवस्था होनी चाहिए, वो जांच की व्यवस्था नहीं हो पा रही और शायद यही वजह है कि स्वास्थ्य विभाग के ही एक अधिकारी जो है जंघेल है, उन्होंने टेस्ट कराया पहले तो उसमें निगेटिव बता दिया और उसके बाद में उसका स्वाइन फ्लू निकला और उसके बाद उनकी मौत हो गई। तो एक स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी की जब यह हालत है तो छत्तीसगढ़ के लोगों की किस तरह से हालत होगी, इसको लेकर ध्यान आकर्षण में मामला लगाया गया और काफी लंबी इसमें चर्चा हुई और लगातार इनका यह कहना था कि इसके लेकर सरकार बिल्कुल तरह गंभीर नहीं है, वैक्सीन की पूरी तरह से व्यवस्था नहीं है, दवाइयां उपलब्ध नहीं है, इसका जांच नहीं कराएगा। तो इस पर सरकार की ओर से स्वास्थ्य मंत्री ने अपना पक्ष रखा, उनको कहा कि हम इसकी जांच की व्यवस्था की गई है, रायपुर में इसका लैब बनाया गया है, बाकायदा इसकी जांच की व्यवस्था हो रही है। मगर स्वास्थ्य मंत्री के मामले में जब उनसे पूछा गया तो स्वास्थ्य अधिकारी के बारे में जिसकी मौत हुई तो उसके बारे में उन्होंने कहा कि पहली जो जांच हुई थी उसमें जांच में वो पॉजिटिव नहीं पाया गया था और जब दूसरी जांच हुई तब उसमें बाहर जांच हुई तो उसमें पाया गया। और उनका यह भी कहना है कि 72 घंटे तक जब ये रोग होता है और उसकी जो प्रक्रिया में रहती है तो 72 घंटे तक इसको ट्रेस कर पाना कठिन है। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि सभी जिलों में इसकी वैक्सीन की व्यवस्था कर दी गई है, इसकी दवाई की व्यवस्था कर दी गई है और मितानिनों को भी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी इसके लिए सचेत किया गया है कि इस तरह के कोई भी लक्षण हो रहे तो उनको इलाज किया जाए। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि ये पूरे प्रदेश में स्थिति ये इतनी गंभीर नहीं है, केवल रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव में ही इसके मरीज ज्यादा पाए जा रहे हैं और जहां पे इसके मरीज ज्यादा पाए जा रहे हैं वहां पर इसके वैक्सीन की व्यवस्था की गई है। इसी मुद्दे पर सदन के जो वरिष्ठ सदस्य पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने कहा, एक चिंता जताई कि भाई विधायकों और मीडिया के कर्मियों का भी बहुत सारे जगह आना जाना होता है, तो विधायकों के लिए भी और मीडिया के लिए भी सरकार जो है वैक्सीन की व्यवस्था करे। साथ ही साथ विपक्षी सदस्यों ने भी ये भी कहा कि सरकार क्या अपने खर्चों पर वैक्सीन कराएगी ताकि स्वाइन फ्लू और लोगों को ना हो। तो सरकार ने इस पर असमर्थता जाहिर करते हुए कहा कि भाई पूरे प्रदेश में नहीं कराया जा सकता, मगर जहां जिन जिलों में इसके लक्षण पाए जा रहे हैं वहां पर वैक्सीन कराए जाने की व्यवस्था यहां पर की जाएगी। सरकार ने इस बात को कबूला कि 7 लोगों की जो मौत यहां पर स्वाइन फ्लू से हुई, इस बात को उन्होंने स्वीकारा, जबकि आंकड़ा 10 का करीब आ रहा है। तो इसको लेकर काफी गहमा गहमी का माहौल रहा। अगर हम प्रश्नकाल की बात तो प्रश्नकाल में आज समर्थन मूल्य पर धान खरीदी को
को लेकर काफी हंगामा हुआ। विपक्षी सदस्यों ने सरकार को इसमें घेरा और जो मंत्री हैं उनसे इस बात की जानकारी चाहिए कि आखिरकार इस मामले में कितने किसानों को बढ़े हुए समर्थन मूल्य जो आपने घोषणा की थी उसमें कितने किसानों को भुगतान किया गया, कितने किसानों का भुगतान बचा हुआ है। तो इस मामले में मंत्री जो है स्पष्ट उत्तर कुछ नहीं दे पा रहे थे। तो इसको लेकर विपक्षी सदस्यों ने, साथ ही साथ जो जनता कांग्रेस के जो सदस्य हैं उन सभी लोगों ने सरकार और मंत्री को घेरा और स्पष्ट उत्तर नहीं आ जाने पर फिर उन्होंने सदन से बहिर्गमन किया। तो ये दो मुद्दे आज जो हैं यहाँ पर प्रमुख रूप से रहे और बहुत सारे मुद्दों को लेकर यहाँ पर हुई। शून्यकाल में सुकमा इलाके में जो फर्जी मुठभेड़ हुई थी और जो कांग्रेस के एक वरिष्ठ सदस्य जो आबकारी मंत्री उन्होंने ये मामला उठाया था, तो उस मामले में विपक्षी सदस्यों ने जांच की मांग की। शून्यकाल में एक और चीज देखने को मिली, जब शून्यकाल में ये सुकमा फर्जी इनकाउंटर के मामले में जब चर्चा चल रही थी तो बृजमोहन अग्रवाल ने इस बात पर कड़ी आपत्ति की कि जो मंत्री हैं, जितने भी मंत्री इस समय सदन में मौजूद थे वो उनके आसपास विधायक बैठे हुए थे। तो उन्होंने कड़ी आपत्ति करी है, सदन का ध्यान आकर्षित कराया कि जब इस तरह के गंभीर मुद्दों पर चर्चा चल रही है उस समय मंत्रियों का विधायकों से घिरे रहना काफी आपत्तिजनक है। तो अध्यक्ष ने भी इस बात को व्यवस्था दी और व्यवस्था को उन्होंने टिप्पणी की और मंत्रियों से अनुरोध किया कि ऐसी जब किसी भी गंभीर मामलों में कोई चर्चा चलती रहती तो चर्चा पर ज्यादा ध्यान दें और विधायकों को उन्होंने समझाइश दी कि ऐसा अगर चर्चा करना है किसी मंत्री से तो उनके कक्ष में जाकर शिकायत न करें। तो इस तरह का आज दिन भर का माहौल रहा और अभी जो बात करें तो रुद्र गुरु जो हैं उनके बजट अनुदान मांगों, उनके विभाग के बजट अनुदान मांगों पर अभी फिलहाल यहाँ पर चर्चा चल रही है। जी चलिए राजेश, तो आज 11वां दिन है और 11वें दिन भी हंगामे के आसार है क्योंकि सुबह से ही हंगामा जारी। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।